संभल से, उत्तर प्रदेश के संभल से पहली खबर, जहां जैसे जैसे एएसआई का सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिससे हर कोई हैरान है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में ऐतिहासिक बावड़ी मिली, जिसके बाद अब एक और बावड़ी संभल के कमलपुर इलाके में सामने आई है। ये बावड़ी भी सैकड़ों साल पुरानी है, जिसका एएसआई ने निरीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी 4-5 मंजिल की हो सकती है और खुदाई में कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। संभल में अब तक क्या क्या मिला, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। देखिए रिपोर्ट। संभल में सत्य सनातन। कुआं बंद हो गया था। ये 100 साल पुराना कुआं है। मंदिर, कुआं, बावड़ी। बावड़ी जो है ये काफी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। संभल में सनातन की कड़ी। सभी जगह खुद रहा है, बस यही है, इसका इंतजाम होना चाहिए। संभल में आए दिन सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। पहले संभल के कई इलाकों में मंदिर और कुएं मिले। जैसे जैसे सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ा, अब अलग अलग इलाकों में बावड़ी मिल रही है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। अब कमलपुर गांव में एक और बावड़ी मिली है जो सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। ये बावड़ी 4 से 5 मंजिल की बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसकी खुदाई की जाएगी तो इसका सच सामने आएगा। उधर संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में जो ऐतिहासिक बावड़ी मिली है उसकी खुदाई जारी है। आज भी एएसआई की टीम इस बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंची। दावा किया गया कि ये बावड़ी कभी सहसपुर स्टेट की मिल्कियत हुआ करती थी। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है, जो कई साल पहले बंद कर दी गई थी। उनके परिवार ने बावड़ी के आसपास की जमीनों को बेच दिया था और यहाँ पर सिर्फ बावड़ी रह गई। कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त था जब इस बावड़ी में सैनिकों की टुकड़ियां रुका करती थीं। बावड़ी जमीन के इतने अंदर थी कि उस पर तोप गोलों का असर भी संभव नहीं था। बाद में इस बावड़ी का इस्तेमाल आसपास खेतीबाड़ी के लिए किया जाने लगा। ये बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी है, जो बीते 29 साल से बंद पड़ी थी। ईदगाह, चोर कुआ, पक्का बाग और तोतमाने कमर एक साथ आई थी, या ना बात है कौन जमानो आई थी। चोर कुआ बोले थे यहाँ से। और क्या इतिहास रहा है? इतिहास ने हमने चोर कुआ बताया, भले बोलो चोर कुआ ही बोलते हैं आज तक। इसे चोर कुआ करके महसूस था साहब। इसकी पता ना क्या मंजिल, 3 मंजिल तो हमने देखी है। जंजीरें बहुत मोटी मोटी थी। इसमें 6 बड़े बूढ़े तो ये बदला कर, कोई 5 बदला कर या कोई 7 बदला कर, या इसके अंदर मंजिल जरूर है। इन तमाम दावों का पता लगाने के लिए एएसआई की टीमें बावड़ी की खुदाई के काम में जुटी हैं, लेकिन संभल में कितनी ऐतिहासिक धरोहरें जमीन के अंदर छिपी हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। संभल में खुदाई के दौरान एक चतुर्मुख कूप मिला है, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये सतयुगकालीन चतुर्मुख कुआं है जो जागृत अवस्था में है। कुआं करीब 50 फीट गहरा है। पहले ये कुआं बंद था, जिसे प्रशासन ने खुलवाया। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कुएं का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है और इस कूप के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। एक तरफ संभल में सनातन के नए नए सबूत मिल रहे हैं, तो वहीं संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन भी जारी है। संभल हिंसा केस में 7 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब तक 47 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 91 लोगों की पहचान कर ली गई है। और अभी महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से होगा, लेकिन यहां तैयारियों को लेकर के अभी से सियासत शुरू हो गई है। तैयारियां अपने अंतिम दौर में बताई जा रही है, लेकिन सियासत अंतहीन है। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी में यूपी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। एक तरफ साधु संतों का डेरा तैयार हो चुका है तो कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। इस बार महाकुंभ कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है जो इतिहास बनेगा। पर्यटकों के लिए किसी प्रकार की समस्या न हो, इसे ध्यान में रखकर कई नई चीजें भी तैयार हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत तैयारियों को लेकर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सपा सांसद ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो प्रबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह है बीजेपी सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता। वहीं अखिलेश यादव के सवाल पर यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जवाब दिया और कहा कि अखिलेश यादव खुद आकर देखें तो वो दिल से व्यवस्था की तारीफ करेंगे। कुंभ आस्था का विषय है, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं। चाहूंगा अखिलेश जी स्वयं आए, एक नहीं बार आए, अच्छा अनुभव बनेगा और ईमानदारी से दिल से तारीफ करते हुए जाना, भले ही उनकी मजबूरियां राजनीतिक हों। 144 साल बाद ऐसा मौका आया है जब सबसे पुनीत योग में ये महाकुंभ का आयोजन है। अखिलेश जी इस पुनीत आयोजन का लाभ उठाइए। उत्तर प्रदेश की और देश की संस्कृति, सनातन परंपरा, आदर्श, मूल्य का दुनिया भर में बोलबाला हो, विश्व गुरु भारत बने। इस महापर्व पर अपने हाथ बटाइए, आइए वहाँ ऐसे आयोजन में भाग भी लीजिए। और ये छोटी छोटी हरकतें करना, इस तरह वीडियो डालना निश्चित रूप से आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन महाकुंभ पर शुरू हुई सियासत पर समाजवादी पार्टी जहां अखिलेश यादव के बयान के साथ खड़ी है, तो वहीं संतों ने समाजवादी सोच का विरोध किया है। ये भारतीय जनता पार्टी वो गंभीर नजर नहीं आती। सनातन धर्म की भावनाओं से जुड़ी हुई कुंभ की बात है तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए कहा कि अगर सरकार इतने बड़े आयोजन को लेके गंभीर नहीं है तो समाजवादी लोग वो आगे आके मदद करने के लिए तैयार हैं, कुंभ की तैयारी में भाग लेने के लिए तैयार हैं, श्रम दान करने के लिए तैयार हैं। तो वो राजनीतिक तौर पे कुछ भी कटाक्ष करे, लेकिन अगर वो देखना चाहते हैं तो वो आए, कुंभ मेले का निरीक्षण करें, कहाँ कौन सा कार्य बाकी है उसको आप कहें तो उसको है जो देखा जाएगा, माना जाएगा। लेकिन आप ट्विटर, आजकल का जो विज्ञान पद्धति से ट्विटर पे ऐसे खबरें दे करके और जो आने वाले भक्त हैं वो भी संकोच करें, ऐसा ट्विटर ना करें आप, हमारी प्रार्थना है आपसे। अभी महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से होगा, लेकिन सियासत अभी से जारी है। बहरहाल तैयारियां अपने अंतिम दौर में बताई जा रही हैं, लेकिन सियासत का कोई अंत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ की तैयारी अंतिम दौर में है। कुछ ही दिनों में सभी तैयारियां पूरी भी हो जाएंगी। महाकुंभ में इस बार सुरक्षा बहुत कड़ी रहेगी, जहां आसमान से ड्रोन के जरिए निगरानी होगी। तो वहीं पानी में भी ड्रोन को उतारा जाएगा। क्या कुछ तैयारियां रहने वाली हैं, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाकुंभ 2025 का आगाज 13 जनवरी से हो जाएगा। उससे पहले महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नया साल आने में 6 दिन बचे हैं। उससे पहले महाकुंभ की बची तैयारियां भी पूरी हो जाएंगी। इस बार महाकुंभ में जहां नए नए इतिहास बनेंगे, तो वहीं नई नई तकनीकी भी देखने को मिलेगी। महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। उससे पहले योगी सरकार के अफसर भी कमान संभाल चुके हैं। कुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस के बड़े अफसर कुंभ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयारियां परख रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। एडीजी ने क्रूज पर भी सवार होकर संगम क्षेत्र में तैयारियों को परखा, कैसी व्यवस्थाएं हैं और कहां क्या होना है। इन सारी तैयारियों की अमिताभ यश ने जानकारी ली। और काफी काम हो चुका है, कई जगह काफी कुछ काम बाकी है जिसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाएगा। और ये कोशिश होगी कि जो भी बाहर से कर्मी आए हैं उनको बेस्ट तरीके से ठहराया जा सके इन परिस्थितियों में, ताकि वो अपनी
ड्यूटी मुस्तैदी से कर सके। फ्लड्स हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और उसको यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट फ्लड्स मिले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी ATS और STF द्वारा की जा रही है। जनपदीय पुलिस को भी ब्रीफ किया जा रहा है ऐसी परिस्थितियों को निपटने के लिए। महाकुंभ में इस बार जहां AI का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं पहली बार वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल होने जा रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से होने वाले महाकुंभ की चाक चौबंद तैयारियों में जुटी पुलिस ने वाटर ड्रोन की टेस्टिंग की है। IG राजीव नारायण मिश्रा ने पानी के बीच ड्रोन का टेस्ट किया है। कुंभ में इस बार पुलिस हाईटेक तरीके से निगरानी में जुटी हुई है। अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और PSC द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहां पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहां तक पहुंच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। वाटर ड्रोन की खासियत, वाटर ड्रोन का वजन 9 किलो है। बाहर से पानी में सर्च कर सकेंगे। फुल चार्जिंग में 5 से 8 घंटे तक इस्तेमाल। वाटर ड्रोन में 4K कैमरा लगा है। अंधेरे में भी इस ड्रोन का इस्तेमाल होगा। 200 मीटर तक पानी में जा सकेगा ड्रोन। जहां महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर उड़ने वाले ड्रोन का इस्तेमाल होगा, तो वहीं वाटर ड्रोन के इस्तेमाल से भी काफी मदद मिलेगी। अगर कोई डूब गया और उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है, तो वाटर ड्रोन से खोजने में मदद मिलेगी। वाटर ड्रोन ऑपरेटर LED में पानी के भीतर नजर रख सकेगा। नीचे जाके आपको 4K में अपना विजुअल दिखाएगा कि नीचे क्या सिचुएशन है, क्या कुछ चीज पड़ी है, कोई आदमी है, तो वो उसको ऊपर से पायलट उसको आगे पीछे करके उसको सर्च कर सकता है। क्या डिटेक्ट करेगा ये? और सर बेसिकली ये 4K कैमरा है, तो जो भी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे उसकी विसिनिटी में, वो उसको ऊपर अपना कंट्रोलर में दिखाएगा। महाकुंभ मेले में इस बार लगभग 50,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस कंट्रोल रूम के 4 ब्रांच बनाए गए हैं, जिनमें से 3 मेला क्षेत्र में और एक शहर में भीड़ की आवाजाही पर 24 घंटे नजर रखेगा। इसके साथ ही पुलिस 3 महिला पुलिस थाने, 10 पिंक बूथ और महिला सुरक्षा बल की बड़ी टुकड़ी तैनात करेगी। इसके साथ ही 3 मानव तस्करी विरोधी इकाइयां खोली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब एक नए नारे की गूंज सुनाई देने लगी है। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले इस नारे के पोस्टर लगे हैं। इस होर्डिंग के जरिए सनातनियों को एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की गई है। डरेंगे तो मरेंगे कि इस होर्डिंग ने नई सियासी बहस भी छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले राजनीतिक और धार्मिक नारों की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। हाल ही में महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टर नजर आए, जिनके जरिए नए सियासी विवाद के आसार बन रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में लगे इन पोस्टर्स को लेकर संत समाज और राजनेताओं के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है। ये पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य की ओर से लगवाए गए हैं। पोस्टरों पर उनकी तस्वीर के साथ डरेंगे तो मरेंगे लिखा हुआ है। महाकुंभ क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में ये पोस्टर देखने को मिले हैं। इससे पहले 2019 के कुंभ में भी रामानंदाचार्य ने राम मंदिर मुद्दे से जुड़े पोस्टर लगवाए थे, जो काफी चर्चा में रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे और पीएम मोदी का नारा कि एक है तो सेफ है सुर्खियों में रहा और इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। अब जबकि 13 जनवरी 2025 से संगम की धरती पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है, ये सनातनियों का सबसे बड़ा समागम कहा जा रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे पोस्टर लगे हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है मेले में। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से महाकुंभ के 1 किलोमीटर के एरिया में करीब 25 होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। इन होर्डिंग के बाद से साधु संतों के साथ ही
वहां के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरह से देखें तो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी कुछ इसी बयान के साथ खड़े हैं। सनातन बोर्ड की मांग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी साफ कर दिया है कि पहले मौन रहे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, अब मौन रहेंगे तो भारत के टुकड़े होंगे। ये जो सनातन की सुरक्षा का विषय है, ये तो अभी भी हम असुरक्षित हैं। अगर आज हम इन पे बात करना बंद कर देंगे और काम करना बंद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बंदी हो जाएगी। तो हम आने वाली पीढ़ी को बंदी नहीं बना सकते, अपने मंदिरों को ऐसे कैद खाने में नहीं छोड़ सकते। कृष्ण शिव मेरी आत्मा है। तो मुझे लगता है कि जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया। अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे। तो इसलिए मौन तो नहीं रहना है। अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, और अधिकार की बात करेंगे तो ही अधिकार मिलेंगे। सनातन बोर्ड चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, काशी विश्वनाथ चाहिए। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों ने सियासी हलचल मचा दी थी। अब डरेंगे तो मरेंगे के नारों के साथ ये मुद्दा फिर से गरमाने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि ये नारा राजनीतिक हलकों में फिर से नई बहस छेड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग, वो धर्म के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, जिस तरह से त्यौहार के नाम पे हमेशा से राजनीति करते आए हैं, ये उचित नहीं है। आज पूरा देश क्रिसमस का त्यौहार, ईसाई धर्म का जो त्यौहार होता है, उसको पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। इसलिए ये देश बाबा साहब का, ये देश गांधी जी का, ये देश श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का है। ये देश ना बंटने वाला है, ना कटने वाला है। ये देश आगे बढ़ने वाला है। मैं कहना चाहूँगा, बहुत सही लिखा हुआ है, डरेंगे तो मरेंगे। और आज तक हम और हमारे पूर्वज डरते ही आए। आज अब जो मंदिरों की मस्जिदें बनी है, हम लोग डर गए थे और आज भी हम डर रहे हैं। और हमारे बड़े बड़े लोग हमें डराना चाहते हैं, लेकिन अब हम जितने भी साधु संत हैं, जितने नागा है, जितने सनातनी है, अब कोई डरने वाला नहीं है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरा हिंदू जाग चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी को लेकर भी खूब मुद्दा छाया रहा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कुंभ शुद्ध सनातनियों का मेला है और जो सनातन धर्म नहीं मानता उन लोगों को कुंभ में प्रवेश नहीं देना चाहिए, जिसका मुस्लिम संगठनों ने और कई नेताओं ने विरोध किया था। वहीं अब पोस्टर्स के जरिए जो संदेश दिया गया है कि भय में रहकर जिएंगे तो मरेंगे, इसके मायने बड़े हैं, जो महाकुंभ के दौरान भी संतों के बीच चर्चा का केंद्र बन सकता है। इसके पीछे मकसद यही है कि सनातनी एकजुट हों, सनातन के समागम में जब आए तो यहाँ से एकजुटता का संदेश दें और तमाम जो सनातन के खिलाफ साजिशें हो रही हैं उनका डटकर मुकाबला करेंगे। और इसका मतलब यही है कि अगर डरेंगे तो मरेंगे, अगर उन साजिशों का मुकाबला नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अस्तित्व पर संकट आएगा। यह संदेश देने की कोशिश इस पोस्टर के माध्यम से की गई है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है इस वक्त की। भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। कल सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित थी, जो कि स्थगित हो गई है। तो बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि कल जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, जो कि अब स्थगित हो गई है। कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित थी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक जो कि कल होनी थी, वो स्थगित हो गई है।